हेलो गाइस, इस पार्ट की स्टार्टिंग वही से होती है जब जियायू स्टेप मॉम से पूछता है कि आपकी बायोलॉजिकल बेटी कौन है, तो वो क्याओ को अपनी बायोलॉजिकल बेटी कह देती है। तभी जियायू कहता है, अच्छा तो तुम्हारी बेटी को लोग मार रहे हैं और तुम कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही हो। और फिर वो स्टेप सिस्टर को पकड़कर उसका ब्लड पेंडेंट पर गिराता है, पर फिर भी कुछ नहीं होता। तो वो कहता है ये पेंडेंट ही फेक है। तभी क्याओ स्टेप मदर से पूछती है कि बताओ मेरी मॉम की जेट पेंडेंट कहाँ है, तो वो कहती है मुझे नहीं पता। जियायू कहता है कोई बात नहीं, बिग शॉट आने ही वाला होगा, वही एक है जो बता सकता है कि राव फैमिली की असली बेटी कौन है। तभी वहाँ पर बिग शॉट आ जाता है और उसे देखकर क्याओ हैरान हो जाती है और कहती है जीजी, पर वो पहचान जाती है कि वो जीजी नहीं है और कहती है कि क्या तुम भी मेरे बच्चे हो। ये देखकर जिंगचोन कहता है क्याओ ये भी तुम्हारा बच्चा है, आखिर तुमने कितने बच्चों को जन्म दिया है। स्टेप सिस्टर उसे भला बुरा कहने लगी थी, पर बॉडीगार्ड उसे थप्पड़ मार देता है। जोजो कहता है मम्मी मैं फाइनली आपसे मिल पाया, ये पार्टी मैं खास करके आपके लिए रखी थी। तो क्याओ उसे गले लगा लेती है। जिंगचोन उससे पूछता है कि तुम टोटल कितने भाई बहन हो, तो वो बताता है कि हम 4 भाई बहन हैं। ये सुनकर जिंगचोन खुश हो जाता है। स्टेप मदर उसकी इंसल्ट करने लगी थी, पर जिंगचोन जाकर उसे थप्पड़ मार देता है। स्टेप सिस्टर उसे रोक रही थी कि तुम मेरी मॉम को क्यों मार रहे हो, पर सेकंड अंकल उसे ही थप्पड़ मार देते हैं। तो वो कहती है आप मुझे क्यों मार रहे हैं, हम तो एक ही टीम में हैं। तो सेकंड अंकल कहते हैं कि क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, मैं नहीं हूँ तुम्हारे टीम में। जाओ जाओ अपने हैकर्स को सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है और उसके हैकर्स पता लगाकर बताते हैं कि राव फैमिली की ग्रैंड डॉटर क्याओ है। जब वो पैदा हुई थी तब क्याओ फैमिली ने उसे चुरा लिया था और जब क्याओ प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने उसे बेच दिया था। जाओ जाओ कहता है तुम लोगों ने मेरी मम्मी को बहुत बुली किया है, उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। और जियायू कहता है फेक ग्रैंड डॉटर बनने की स्कैम के लिए भी तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। और स्टेप मदर और सिस्टर को बॉडीगार्ड पकड़ कर ले जाते हैं। ये देखकर खुश होकर जाओ जाओ कहता है गेम ओवर। सेकंड अंकल जियायू से माफी मांगने लगते हैं, पर वो कहता है तुम मेरे डिसाइबल होकर ये सब किया। और सेकंड अंकल खुद को ही पनिशमेंट दे देते हैं, पर बॉडीगार्ड उन्हें पकड़कर बाहर ले जाते हैं। जियायू क्याओ से कहता है तुम ही राव फैमिली की बेटी हो, तो अब से राव फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। और कहता है ये लड़का तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तुम मेरे साथ आ जाओ। तो जिंगचोन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो जियू हाँ कहता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। ये देखकर जाओ खुश हो रहा होता है, तो क्या उससे पूछती है कि तुम इतने खुश क्यों हो, तुम किसके साइड हो। तो जाओ कहता है कोई भी जीते मुझे क्या, दोनों तो डैडी हैं। क्या को तो कुछ समझ नहीं आता, पर जाओ वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आकर उसे कहता है कि ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो ग्रैंडफादर से मिलने जाती है। तभी गाओ कहती है कि मम्मी मैं ग्रैंडफादर को ठीक कर सकती हूँ। तो डॉक्टर कहता है तुम तो बच्ची हो, और वैसे भी तुम तो क्या, अगर गॉड भी आ जाएंगे तो भी वो नहीं बचा पाएंगे। गाओ कहती है कि तुम नहीं बचा सकते तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं बचा सकता, क्या तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है। तो वो डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट करने के लिए अलाउ कर देता है। उसके बाद गाओ निडल से ग्रैंडफादर का इलाज करती है, तो ग्रैंडफादर ठीक हो जाते हैं। ये देखकर क्या खुश होती है, पर डॉक्टर हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो गाओ बताती है कि मैं मिरेकल डॉक्टर हूँ। तो वो कहता है आखिर मैं मिरेकल डॉक्टर से मिल पाया। और फिर जिजी भी ग्रैंडफादर से मिलने आ गया था। दूसरी तरफ जिंगचुआन और जियायू के बीच फाइट हो रही थी, जिसमें जिंगचुआन जियायू को हरा देता है और उसे कहता है कि तुम क्याओ से दूर रहना। जियायू कहता है ठीक है, पर मुझे लगता है क्याओ जल्द ही मेरे पास आएगी, अभी नहीं तो बाद में। तो जिंगचुआन कहता है तुम हार गए हो तो तुम्हें कभी चांस नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर जाओ आता है। जिंगचुआन उससे पूछता है कि तुम मेरे बेटे हो ना। तभी जाओ अपने हेयर देकर कहता है कि अगर यकीन नहीं है तो टेस्ट करवा लो। पर जिंगचुआन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है, कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जाओ जियायू को भी डैड कहता है, क्योंकि जियायू ने ही सारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, इसीलिए वो उसे भी डैड कहते हैं। जिंगचुआन घर जाकर क्याओ से कहता है कि हमारे 4 बच्चे हैं, फिर भी तुम उस जियायू से शादी करोगी। तो क्यायू कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, आज मैं पहली बार उससे मिली हूँ। और उसे टीज करते हुए कहती है कि देखा जाए तो वो हैंडसम तो है जो हर लड़की चाहती है। तो जिंगचुआन जलिस हो जाता है। क्याओ उससे कहती है पर तुम उससे भी ज्यादा हैंडसम हो, तो वो उसे किस कर लेता है और क्याओ भी उसे किस करने लगती है। और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।